हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे सीक्रेट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने के लिए क्या टैलेंट हमें ज़रूरी है। ये आज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जैसा ही काम है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करने के लिए आपको अंदर वो क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो आप इसमें लगातार या कॉन्स्टेंटली आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम सायंतन डे है, लिंकिंग वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत। तो शुरू करते हैं आज के 14 कैरेक्टरिस्टिक या फिर 14 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। नंबर 1 पॉइंट, एबल टू सी सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम। मतलब ये है, जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को प्रॉब्लम से देखता है, वो व्यक्तियों में सिर्फ सॉल्यूशन दिखता है। प्रॉब्लम तो हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में आते ही रहते हैं। हर सेकंड में, हर मिनट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। आप कुछ ना कुछ जीवन में काम करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम है ज़िंदगी। तो अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो फटाफट सॉल्व कर सकता है, वही लोग अपने जीवन को, अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आगे लीड कर सकता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड जैसा ही है। आपको यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि आपको अगला कदम क्या लेना है। आपको अपना मैप तैयार रखना है, आपको अपना कदम तैयार रखना है। प्रॉब्लम्स आती रहेगी, उसका क्या सॉल्यूशन होगा ये आपको और मुझे फटाफट तैयार रखेंगे, तो जाके हम सेल्फ एम्प्लॉयड में से कैटेगरीज में आते हैं। तो इनका सीक्रेट नंबर 1 यही होता है कि इन्हें बहुत जल्द से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये लोग एडुकेटेड एंड सेल्फ लर्निंग होते हैं। तो ऐसा अगर आपके अंदर खूबियाँ है कि आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप पहला तो एजुकेशन भी कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपके पास हर दिन आप सोचोगे कि आज की मैं नया कुछ सीखूं, आज कुछ नया करने का कुछ कामना करता है। तो वैसा लोग को जीवन में ग्रोथ होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा चीज़ नहीं है कि जो मैं आज कर रहा हूँ वो मैं कल भी करूँगा, वो मैं परसों भी करूँगा, ऐसा नहीं। आपको रोज़ डे बाय डे जो कंपटीशंस है वो खुद के साथ ही कंपटीशंस में लगना होगा। आप जब खुद के साथ कंपटीशन करोगे तो आप कल से आज अपने आप को और बेहतर बनाओगे। तो अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो सीक्रेट नंबर 2 मैंने बोला, वो एडुकेटेड होता है और उसको लर्निंग करने में, कुछ नया सीखने में उनको और दिलचस्पी होती है, और वो सीखता है और वो ग्रोथ करता है, तो ही उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सीक्रेट नंबर 3, ये लोग सेल्फ ड्राइवन एंड कम्पिटिटिव होता है। मतलब ये लोगों को पता है कि मुझे करना क्या है। वो लोग सेल्फ ड्राइव रहता है कि मेरे को कुछ करना है, मुझे कुछ बढ़ना है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ। वो अपने आप को कम्पिटिटिव करता है। जो मैंने सेकंड पॉइंट में बताया, वो अपना कल के साथ कंपटीशन करता है। कल मैं इतना था तो मैं इसे और बेहतरीन करूँगा। तो अपने आप को जब वो कम्पिटिटिव बनाता है, वो जो भी काम करता है उसमें से वो बेहतरीन करने की कोशिश करता है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, तब जाके वो जीवन में सक्सेस हो पाता है। कि वो चाहता है कि मैं अपना कुछ और परफॉर्मेंस दूँ, या जो उसका कस्टमर्स है उसके साथ अच्छा हैंडलिंग करूँ, जो उसका वीडियोस कंटेंट बनाता है उसको और अच्छा कंटेंट बनाऊँ, तो और अच्छा इफेक्टिवनेस देके वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास रखता है अपने आप को अच्छा कम्पिटिटिव बनाने के लिए। तो अपने आप को जब ऐसे सीक्रेट में आप डालोगे तो आपके अंदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड की खूबियाँ है। सीक्रेट नंबर 4 वो है डिटरमाइन एंड रिफ्यूज टू गिव अप। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा जुनून रहता है उनमें कि वो उसको गिव अप नहीं करना चाहता, वो उसमें हार नहीं मानना चाहता है। वो डिटरमाइंड रहता है, मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और एक ना एक दिन इसमें वो फल रहेगा। तो उसके ऊपर वो काफ़ी डिटरमाइंड रहता है कि उसको करना क्या है, वो क्यों कर रहा है, उससे उसका रिजल्ट मालूम है, उसको दूर लक्ष्य तक उसको अपना रिजल्ट दिखता है, और वो किसी भी हाल में उस चीज़ को रिफ्यूज नहीं करता है, वो गिव अप नहीं करता है, वो अपने आप को हार नहीं मानता है। वो हमेशा, अगर नुकसान भी क्यों ना हो, उस नुकसान से भी उसको फ़ायदा करना आता है। तो उसके अंदर वो खूबियाँ बनी रहती है। अगर आप में भी एक जुनून है तो समझ जाना कि आपके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड
का एक जुनून है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा चीज़ है ना, ये आपको कभी भी बेरोज़गार बिठाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका नेक्स्ट कदम आप क्या लेने वाले हो। ये खूबी आपके अंदर होना चाहिए। भले अगर दुनिया में कोई मौका या पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप अकेले इसमें से जीत हासिल कर पाए। सीक्रेट नंबर 5, विलिंग टू टेक स्मार्ट रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क, देयर इज़ नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन। हम लोग ये बात सुना ना, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको ज़िंदगी में सफलता नहीं पा सकते हो। 2 टाइप का रिस्क होता है। एक रिस्क होता है वो है अंधभक्त जैसा रिस्क, जो को मालूम नहीं ऐसे ही रिस्क लेना, वैसा रिस्क नहीं। जिनको पता स्मार्ट रिस्क लेना है, आपको पता है कि मैं डाल तो रहूँ 100% इसमें से कुछ ना कुछ होने वाला है, भले 100 नहीं होगा तो 70% तो कुछ काम जरूर निकलेगा। तो स्मार्ट रिस्क लेना सीखो। रिस्क लो, स्मार्टली लो, और इसी में ही मज़ा है, क्योंकि जहाँ रिस्क नहीं वहाँ कभी गेन नहीं आ सकती। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का जो सीईओ है, वो कहता है कि अगर आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं लोगे ना तो ज़िंदगी के अंत में आपको लगेगा अरे थोड़ा सा रिस्क ले लिया होता तो ज़िंदगी कुछ और ही कुछ जिया होता। ज़िंदगी में रिस्क लेना एक सेल्फ एम्प्लॉयड का एक खूबियों में से है, जो वो सीक्रेट मेंटेन रखता है। वो कुछ ना कुछ छोटा छोटा सी रिस्क लेके, बड़ा बड़ा रिस्क लेके ही वो आगे बढ़ने का काम कर। सीक्रेट नंबर 6 में दोस्तों ये है कि वो सेल्फ स्टार्टर होता है। मतलब उनको आज के दिन में करना क्या है ये उनको पता होना ज़रूरी है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि मैं आज क्या कंटेंट लाऊंगा, आज मैं लोगों के बीच में क्या शेयर करने वाला हूँ। तो वो एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रेडी रखता है। तो यानी कि आज के दिन में वो क्या कर सकता है, आज दिन वो कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बेस्ट आपका दिन शुरुआत करने का है वो है अपना हेल्थ के साथ। जैसे दोस्तों गाड़ी को जब शुरू करना होता है तो उससे पहले चाबी घुमाना पड़ता है, तो वैसे ही हमारे जीवन को भी एक गाड़ी को सेल्फ स्टार्टर मानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो ही जाके एक सेल्फ एम्प्लॉयड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपके जीवन में वो खूबियाँ बचता है। सेल्फ स्टार्ट दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक डिसिप्लिन पार्ट में लेकर जाएगा। आपको और मुझे इसमें काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम अपने आप को डांटते हैं, हमारे जीवन में हम लोग बहुत कुछ करना तो चाहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ आलसपन होता है। हमारे माइंड इतना स्ट्रांग रहता है कि ये माइंड अगर आपको बोलेगा कि आज सो जाओ, मतलब आज पूरा दिन सो जाओगे आप। अगर आप बोलेगा नहीं मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, तो आपका माइंड, आपका बॉडी भी इसमें सपोर्ट करता है और आपको इसमें जाने में मजबूर करता है। तो इम्पोर्टेंट रखिए दोस्तों कि आप जब सेल्फ एम्प्लॉयड करते हो कि कुछ भी अगर आप खुद में आलसीपन करते हो ना, तो आपका जो मन है, आपका जो विवेक है, आपको खुद को डांटना आना चाहिए। नहीं ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अपने को उठाना है, अपने को चलाना है, आपको जीना है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके अंदर होना चाहिए। तो सेल्फ स्टार्ट का जो खूबियाँ है वो अपने जीवन में होना है सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए। नंबर 7, मेंटेनिंग हेल्थ। दोस्तों जब पहला पॉइंट जो मैंने बताया सेल्फ स्टार्ट का, अपना जो सुबह का समय जो है वो वर्कआउट में ही आप स्पेंड कीजिए। वो सुबह का समय सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए, सिर्फ अपना हेल्थ पे ऊपर ध्यान दो, हेल्थ पे मेंटेन रखो, क्योंकि आपका हेल्थ आपका बहुत बड़ा दौलत है। अगर हेल्थ नहीं है ना तो आप ज़िंदगी में एक सक्सेस, एक मुकाम तक पहुंच जाओगे, बाद में पता चलेगा कि मैं कहीं ना कहीं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मेरा वो तकलीफ़ है, तो वो आपको जीना मुश्किल कर देगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा बात यही है कि आप अपना हेल्थ को मेंटेन रखें, ताकि हेल्थ जो है वो आपको जीवन में सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र हो सकता है। तो हेल्थ को मेंटेन रखो। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अपना हेल्थ को काफ़ी तंदुरुस्त रखो। अच्छा खाना भी खाना है, अच्छा काम भी करना है, और अच्छा वर्कआउट भी करना है, और अपने आप को काफ़ी मजबूत रखना है, तब जाके आपके जीवन में काफ़ी सक्सेस आ पाएगी। सीक्रेट नंबर 8 सेल्फ एम्प्लॉयड का वो है, ये लोग कभी डरते नहीं है फेल होने के लिए। दे नेवर अफ्रेड ऑफ फेलिंग। फेल एक ज़िंदगी का एक पार्ट है। ज़िंदगी में जब तक कोई आदमी फेल नहीं होता ना, तो वो ज़िंदगी में सक्सेस पाना उसको मुश्किल है। कई लोग एक बार में पास हो जाते हैं, लेकिन कई लोग फेल भी हो जाते हैं। लेकिन फेल होना कोई ख़राब बात नहीं है। फेल होना आपको कुछ सिखाता है, वो आपको ज़िंदगी को और मजबूत बढ़ाने के लिए काम आता है। तो फेल एक गलती का समान है, जो गलती से भी आपको कुछ सीखना है।
तो यानी आपके साथ कुछ गलती हो गई या आपके हाथों कुछ गलती हो गई, तो उस गलती को सीख के वो जगह पे आप गिरते हो फिर आपको उठ के चलना सीखना ज़रूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड की ये खासियत है कि वो लोग अगर गिर भी जाए ना, वापस उठ के चलने के लिए उसके पास दम होता है, मजबूती आती है। तो दोस्तों, आप ज़िंदगी में कितने बार भी क्यों ना गिरे, उतने बार ही वो उठो और आगे बढ़ो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की एक बहुत बड़ी खूबियाँ होती है, वो कभी भी डरता नहीं है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग के ऊपर से आप मत जाना, लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी बनाना है। तो याद रखना, जो आपकी जो खूबियाँ है, आपका जो सपना है, आपको ही साकार करना है। लोग तो बाद में भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फेल होने से आप घबराना नहीं। फेल होके आप कभी नीचे मत गिर जाना, फेल होके आप पीछे मुड़ के वापस मत चले जाना, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। सीक्रेट नंबर 9 वो है एबल टू मेक साउंड डिसीजन। 9 जो सीक्रेट नंबर्स है, ये आपको एबिलिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो खूबियाँ होना चाहिए साउंड डिसीजन लेना। आड़ा टेढ़ा डिसीजन लेने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सही डिसीजन लेना। क्या प्रॉब्लम है, उसका सही डिसीजन क्या लिया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन रखो, डिसीजन का बहुत सारा ऑप्शन आता है, उसमें से आपको सही डिसीजन से ही आप आगे बढ़ने के लिए आपका होना चाहिए। अगर आपको सही डिसीजन लेना आता है तो आपका अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड का एक खूबिया है ऑलरेडी। तो इम्पोर्टेंट रखे कि अपने आप को वैसे बिल्ड करे, छोटा छोटा प्रॉब्लम में से उसमें से सॉल्यूशन करे। डरो मत, उस सॉल्यूशन को भी सॉल्व करने की कोशिश तो करो, कोशिश तो करके देखो, सॉल्व करो, भले वो गलत हो या कुछ भी हो। भले वैसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते आप एक दिन माहिर हो जाओगे। आपको साउंड डिसीजन लेना आना जरूरी है। जिस दिन आप साउंड डिसीजन लेना सीख जाओगे, समझ जाना आपका 70% काम हो गया। साउंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, इसके लिए हमेशा तैयार रहना। 10वां पॉइंट ये है सीक्रेट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का, वो है एबल टू बिल्ड टीम ऑफ 2 और मोर, यानी 2 या 3 या 3 से ज़्यादा वो टीम बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक ख़ास बात बता देता हूँ। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो किसी चीज़ में, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, अकेले करोगे बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने ही दोस्तों के साथ जो एक ही टॉपिक में काम कर रहा है या वैसे ही सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करके भी आपको बहुत सारे कंटेंट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया जरिया भी मिलेगा। जहाँ पर भी आप क्यों ना काम करो, कुछ भी काम क्यों ना करो, बिजनेस भी करते हो तो उसमें भी आपको 2 या 3 4 शायद फैमिली मेम्बर्स हो, दोस्त हो, उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तभी देखना दोस्तों, एक अच्छे लोगों के साथ जो आप शेयर दोगे तो आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको भी कुछ काम करने का ग्रोथ मिलेगा। तो 2 या 3 4 मिलके जब काम करते हो ना, तो उसमें बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होती है, उसमें बहुत बड़ी एक आशीष छिपी हुई रहती है, उसमें बहुत बड़ा एक काम आपका बन सकता है। तो याद रखना दोस्तों, आपके अंदर वो खूबियाँ होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होने का, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का। और इसमें आपको बहुत अच्छा दोस्त या अच्छा फ्रेंड सर्कल से ही आपको चूज़ करना है, कोई गलत व्यक्ति के साथ संगति करके कुछ गलत कदम पे ना। तो याद रखें कि जब आप 2 या 3 या 4 मिलके जब कुछ शेयर करते हो जो आपका रिलेटेड है, आपका काम का रिलेटेड है, तो आपको काफ़ी शेयर करने का मौका मिलेगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तो आप अपने एंगल से भी एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, अच्छा पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, या फिर अच्छा कुछ भी लाइफ में कुछ काम करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो याद रखना, आपके अंदर वो खूबियाँ होनी चाहिए। हर चीज़ अंदर ही छुपा के मत रखो वेबसाइट, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करके, इंटरेक्ट करके, जो फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, सबके साथ शेयर करो। देखना आप मंजिल मंजिल में आपका जो समस्या है वो खुलता जाएगा और वो कहीं ना कहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। तो ये सीक्रेट नंबर 10 था। ध्यान रखना कि 2 या 3 मिलकर ज़रूर काम करना। सीक्रेट नंबर 11, कंफर्टेबल विथ नेटवर्किंग, प्रमोटिंग एंड सेलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब आप कुछ काम करते हो उसको कम्पिटिटिव हो जाता है। आप कुछ भी काम लाइफ में क्यों ना करते हो, एक कंपटीशन बढ़ते जाता है, लेकिन उसको अच्छे से नेटवर्किंग करना आना चाहिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करना आना चाहिए और उसका सेलिंग होना करना ज़रूरी है। तो अपना जो कंटेंट्स है, अपना जो काम है, जो भी आप बिजनेस क्यों ना करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड में, अपना प्रमोशन करना भी आना चाहिए। प्रमोशन करते वक्त कभी भी अपने आप को हिचकिचाओ मत, प्रमोशन करते वक्त अपने आप को कभी शर्मिंदा मत करो, क्योंकि आपने कुछ गुनाह नहीं किया। तो जो भी कुछ अच्छा काम आप करते हो, आपको उसमें सोशल मीडिया नेटवर्क में शेयर भी करना है और लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करना है और इसको प्रमोट भी करना है।
और इसके आखिर में जो आपको सेल भी करना होगा तो सेलिंग भी आपको करना ज़रूरी है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ये बहुत ज़रूरी है, उनका नेटवर्किंग बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जब आप काम करते रहोगे तो ये नेटवर्किंग आपको स्ट्रॉन्ग डे बाई डे बढ़ाते जाना है, तो जाके आपको सक्सेसफुल ज़रूर हो पाओगे। सीक्रेट नंबर 12, पैशनेट व्हाट दे डू। मतलब जो कुछ वो काम करना चाहते हैं उसमें एक पैशन रहता है, एक जुनून रहता है उसके अंदर, मैं कुछ जो कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो उसके अंदर आपको पैशन होना चाहिए, उतना दम होना चाहिए जो चीज़ को लेके आप अपने जीवन में कुछ सक्सेस पाना चाहते हो। तो वो पैशन जब तक नहीं आएगा, जब आपका पैशन हल्का फुल्का रहेगा तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, उसमें आपका अंदर वो खूबियाँ नहीं रहता। इसीलिए सबसे पहली बात ये है कि जब कोई भी काम आप क्यों ना करो, एक निश क्रिएट किया रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, एक पर्टिकुलर काम जो हमको करना है रोज़ का रोज़, वो काम को लेके जब वो एकदम बोल्ड रहता है उसमें, तब जाके वो कुछ सक्सेस पा सकता है। तो अपने अंदर वो पैशन रखना एक सेल्फ एम्प्लॉयड का एक बहुत बड़ा गुण है। सेल्फ एम्प्लॉयड का एक अंदर जुनून जो है, वो जुनून को उसको बरकरार रखना है, तभी जाके उसके जीवन में काफ़ी बढ़ोतरी आती है, तभी जाके वो आगे बढ़ने का उसे मौका मिल। याद रखना, जब तक पैशन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है अपना कुछ भी काम के लिए। लास्ट 2 पॉइंट जो सीक्रेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लास्ट में रखा, लेकिन ये सबसे बेस्ट एंड सबसे एक रेलिवेंट चीज़ है जो सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो 13 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वो है मेंटेनिंग मंथली शेड्यूल। मंथली शेड्यूल एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है आपका। आपको शेड्यूल बनाना है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैं क्या काम करूँगा। सैटरडे संडे आप फ्री टाइम भी रख सकते हो, लेकिन जो काम आप शेड्यूल बना रहे हो उस शेड्यूल बना के ही आप आगे बढ़ो। अगर आपका रोज़ का शेड्यूल नहीं रहेगा तो ये बड़ा भारी पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा कि अगला कदम आप क्या लेना चाहते हो। तो इम्पोर्टेंट है आपका मंथली शेड्यूल आप ज़रूर मेंटेन करो कि हर रोज़ सुबह उठ के कितना बजे आपको वो काम करना है जो आपको इस काम का अंजाम देना है। तो मंथली शेड्यूल एक सेल्फ एम्प्लॉयड का बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो हमेशा एक डायरी मेंटेन करता है, वो हमेशा अपने जो मोबाइल में जो कैलेंडर है कहीं ना कहीं उसका शेड्यूल वो पैक रखता है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड होने का एक बहुत बड़ा खूबिया है। इस खूबिया को आप काफ़ी अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि मंथली शेड्यूल आपका बहुत ज़रूरी है। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि मंथली शेड्यूल पहली बार जब आप बनाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको गलती होगा। आपको पता चलेगा कि जो मंथली शेड्यूल का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आप काम नहीं कर पाओगे। ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। तो आपको वापस रिकन्सिडरेशन करना होगा उस शेड्यूल को वापस से मेंटेन करके कि कौन सा टाइम पे मैं काम कर पा रहा हूँ इस टाइम के हिसाब से, वो आपको वैसा मेंटेन करके आगे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो जैसा आप अपना शेड्यूल बनाते हो वैसे डिसिप्लिनली आपको उस पर फॉलो करते जाना है। जब जब आप इसको फॉलो करोगे देखना आपको सक्सेस हर जगह पे जमता रहेगा। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट 14 सीक्रेट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये है मेंटेनिंग डेस्टिनेशन गोल मैप। दोस्तों अगर आप कहीं नया जगह पे जा रहे हो तो मैप आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। तो यानी सेल्फ एम्प्लॉयड का जो सबसे बड़ा महान काम होता है वो है मैप। आप जिस डेस्टिनेशन में जाना चाहोगे उसका एक मैप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैप नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप भटक जाओगे। इम्पोर्टेंट है आपको मैप बनाना है, आपको रोड मैप तैयार रहना है कि अब मैं ये स्टेप पे आ जाऊँ। आप अपना रोड मैप तैयार रखें कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, कि आज आप इस लेवल तक इस मुकाम तक पहुंच गए तो अगले कदम आप कौन सा मुकाम पे जाना चाहोगे, कौन से रास्ता आपको चुनना बहुत ज़रूरी है। कि डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, जब तक वो डेस्टिनेशन अपने जीवन में नहीं आता तब तक उसके ऊपर काम करते रहना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अपना मैप बना के कि ये टाइम पे मैं इस जगह पे हूँगा, उसके बाद इस जगह पे इस समय में मैं इस जगह पहुँच जाऊँगा। तो ये आपको क्या करेगा, आपको टाइम टू टाइम आपको उस जगह तक पहुँचाएगा, उस मंजिल तक पहुँचाने में आपको मदद करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब हम लोग ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं, जो स्टेशन आता है उस स्टेशन से भी हमको पता चल जाता है कि ट्रेन अब कितना लेट है। क्या वो ट्रेन कल शुरू हुआ कि आज 1 साल से चलता रहता है, ऐसा नहीं। उसका एक टाइम फ्रेम रहता है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर उसे पहुंचना पड़ता है। वैसे ही अपने जीवन के अंदर भी कोई मैप बनाओ, उसके अंदर टाइम सेट करो कि मैं इस टाइम पे इस मुकाम तक मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड का कुछ कदम लेना चाहते हो तो ये सारी खूबियाँ आपके अंदर होना चाहिए। और देखिए कि ये सारा 14 पॉइंट आपके अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही लागू कर लीजिए।
तो आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद।